हमारे गुरुदेव वर्णन करते हुए शिव मुनि वर्णन करते हैं कि ये मुनि और शिव मुनि में अंतर क्या है? अंतर नहीं, शिव मुनि जो किए उस शिव मुनि के राह पर हमको चलना है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक कौन है। तो आज का हमारा विषय यही है, अर्थ का अनर्थ ये है कि ये ज्ञान हमारे पास ज्ञान है और इसमें एक विशेष ज्ञान लगा दिया इस विज्ञान में। तब विज्ञान क्या बताता है और ज्ञान क्या बताता है? ज्ञान अपने आप को बताने का लिए जरिया ज्ञान है, और विज्ञान क्या है? जो भौतिकी ज्ञान को विशेष रूप में बीज प्रत्यय लगा हुआ है। विज्ञान बीज प्रत्यय में, ज्ञान में बीज प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए विज्ञान। तो उस विशेष ज्ञान को आप जानिए, वो भी कह रहा है, हमारा ब्रह्म ज्ञान भी कह रहा है, वेदांत सिद्धांत भी यही कह रहा है कि जो हो तो ये सारी दुनिया ये बहुत जन की दुनिया है। ये शरीर और संसार दोनों बहुत, हम तक सृष्टवा तावे न प्रविष्टि, हम इसी को सृष्टि किया और इसी में प्रवेश किया। ये माता पिता में देखिए, एक कारण क्या है कि हमारे माता पिता मिले, माता से एक शक्ति मिली, पिता से एक शक्ति मिली, और माता पिता के मिलने से दोनों जब दो मिल करके, माँ की शक्ति और पिता की शक्ति, दो शक्ति जब एक हो गए तब हमारा मैंने तत्सृष्टवा, वो दो शक्ति, माता की शक्ति राजी और पिता की शक्ति वीर्य, माता की शक्ति एक्स, पिता की शक्ति वाई, एक्स वाई जब मिल गया तब हमारी सृष्टि होना। तो कहता है तब सृष्टवा तावे न प्रविष्टि। ये जब सृष्टि हमारे, देखिए माता के घर में लोग कहता है, हमारे मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा वाले कहते हैं, गिरजा तो गुरुद्वारा वाला तो नहीं, लेकिन गुरुद्वारा भी अभी उसी के धारा में जा रहा है। वो मंदिर मस्जिद के धारा में गिरधारा भी जा, गुरुद्वारा तो थोड़ा पवित्र था, लेकिन अभी वो बढ़ते बढ़ते उसी धारा में बाहर चला गया। इसलिए मैं कहूँगा कि ये दोनों को, तो ये विज्ञान कहता है, ज्ञान भौतिकी ज्ञान कहता है, और इसको जानो, पहले जानो तब। कबीर एक युक्ति कहते हैं कि पहले जान लो तब खाओ, बिना जाने खाओगे तो तुम्हारी जरूर। ये हो, कबीर ही नहीं, हमारे गुरु भी कहते हैं, ज्ञान को पहले जान लो तब इस विज्ञान को जानो। और ज्ञान को जब तक नहीं जानोगे, अपने ज्ञान को नहीं जानोगे, तो विशेष ज्ञान कहाँ से मिलेगा? इसलिए वो सब बातों को छोड़िए। अभी हमारा आया है कि हमारे मजहबी, हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सारे लोग चारों तरफ से नखला लिया करके हमारी असल एक युग की बातों को ढक दिया। कहता है कि ये कह रहा है कि हमारा जो विशेष ज्ञान है, विशेष ज्ञान को ढक दिया, और इस विशेष ज्ञान को ढकने के लिए क्या हमारे ऊपर ऐसा प्रत्यय चढ़ा दिया, ऐसा प्रतिलेप लगा दिया है कि हमारा अपना स्वरूप छिप गया, हमारा स्वरूप छिप गया है और प्रत्यय देखा। इसलिए हमारे शिव ने कहा कि प्रत्येक एक श्लोक इसमें आया है, वो श्लोक ये पढ़े
और उतना तो मैं नहीं रहता, लेकिन उसमें एक शब्द आया है प्रत्येक चेतना। ओम का जब हम जाप करते हैं, ओम क्या है? ओम क्या है? वो एक शब्द में मिलता है कि प्रत्येक चेतना जब उसकी जाप करते हैं तो हमारा प्रत्येक चेतना के अणु परमाणु या ये शरीर और संसार दोनों, ये आत्मा से आत्मना समुद्र आकाशात वायु अग्नि रपा ये सब की तैयारी हुई है। ये हमारे ही द्वारा हुई है, कोई बाहरी द्वारा नहीं। और ये जब ये हो गया तो इसमें एक आता है कि प्रत्येक चेतना, ये चेतना ही है। वो चेतना के रहने से, जैसे आप जिंदा है, जिंदा जिसको जिंदा कहते हैं, आप है तो सब कुछ दिखाई देता है, दुनिया दिखाई देता है, संसार। और जैसे निकल गया, ये मुर्दा हो गया, जड़ था, ये जड़ पदार्थ था, इसमें आत्मा प्रवेश किया। तत्सृष्टवाता प्रवेश की माता के गर्भ में, जब गर्भ में ये दो माता का एक सा पिता का वायु जब दोनों मिला तो शरीर बन गया। और शरीर बन गया तो उसमें चेतना आ गई। दोनों के बाद जब मिला, जैसे जल में, जल कैसे है, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब दो से एक हो जाता है, एक हो जाए, दोनों मिल जाता है तो पानी हो जाता है। तो पानी होता, वैसे हमारे माता पिता के दोनों शक्ति को मिला के हमारी सृष्टि हो गई। और सृष्टि हो गई तो इसमें गति आ गई, गति आ गई तो चलने लगी माता के पेट में। माता उन सब कहानी भगवान का छोड़िए, और सृष्टि वहाँ से शुरू हो गई और रुक गई। लेकिन हमारा यहाँ कहता है कि हम जब ये आज का विषय बता रहा है कि जब प्रणव करते हैं तो प्रणव करने से क्या होता है? प्रत्येक चेतना जागृत होता है, अरे अणु हमारा जागता है। अरे प्रत्येक चेतना का मतलब होता है आत्मा। इसमें आत्मा है तब हम खूब बोलते हैं, अरे निकल गया तो ये जड़ हो जाता है, तो इसकी शक्ति है। लेकिन जो भगवान कह रहे हैं, भगवान तो सर्वव्यापी कहता है कि सर्वव्यापी, और सर्वव्यापी कहते हुए भी वो मुद्दा में भी है, लेकिन वो कुछ नहीं रहा, बोल नहीं रहा, तो सर्वव्यापी मिथ्या बात हो गया। तो सर्वव्यापी तो ये है कि हमारे पैर से लेकर सिर तक जितना सेल है हमारे, वो सेल हमारा सब ओम का जो 6 सप्ताह में वर्णन कर दिया था, ये सप्ताह में भी आया। तो जैसे हम हमारे प्रत्येक चेतना, हमारी सारी सेलें जग जाती है। जब सारी सेलें जग जाती है तब हम सजग हो जाते हैं, आत्मशक्ति हमारी बढ़ जाती है। और जब ये छोड़ देता है, ये ओम जो प्रत्येक चेतना है जिसको आत्मा कहते हैं, वो निकल जाता है तो फिर हम ये शरीर हमारा जड़ है, शरीर जड़ है, संसार जड़ है, ये दृश्य है, दृष्टा नहीं है। दृष्टा हमारे अंदर है, जिसको प्रत्येक चेतना कहते हैं, वो हमारे अंदर है। इसलिए मजहबी लोग यहाँ तक कि कहा कि कौन कौन बार काशी विश्वनाथ हम लोग का बहुत नामी है, और जब चढ़ा तो कहता है, मजहबी लोग कह देता है कि शंकर जी काशी विश्वनाथ बाटी कूप में कूद गए। अरे वो कहाँ से कूदेंगे? वो तो जड़ पदार्थ है, कोई वो पुजारी उठा कर डाल दिया होगा कूप में और बच गए, तो वो उसके पास शक्ति नहीं है, शक्ति है जीव के पास। अगर इसीलिए मैं हमको जब गुरुद्वारा जाते हैं ना तो कहता है कि देखो, कहा कि उसको मैं प्रणाम करूँ, हाँ वो जो पढ़ रहा है उसको मैं प्रणाम करूँ। मैं उदाहरण दिया है आजाद बस्ती का। आजाद बस्ती में आग लगा गुरुद्वारा में आग लगा,
तो गुरु ग्रंथ जल गया। हम तो यही कहते हैं गुरु ग्रंथ। और जो गुरु ग्रंथ को पढ़ने वाला था वो उठ के भाग गया। वो चेतन है, वो जड़ पदार्थ है, इसलिए तो हम पर बहुत नाराज भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी मान लेता, कभी कभी मानता। कभी जब इसके जब ये आती है परिस्थिति, तो जैसे कि रात हम यहाँ पार्क में बैठे हुए थे, तो कहा कि कौन है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसका क्या है, कौन किससे आपकी पालन है, अन्न से पालन हो रहा है कि पानी से पालन हो रहा है, वायु से पालन हो रहा है, इसका सब जानिए, कारण जानिए। बिना कारण जाने कह दीजिएगा कि भगवान पाल रहा है, भगवान थोड़े, भगवान वही है जो ये शक्ति पैदा कर दिया। आत्मा उसको समझा दिया कि आत्मना संभूता आकाशात वायु अग्नि, ये हमारे द्वारा उत्पन्न है। हम जैसे इसको चले जाते हैं, ये सूरज चंद्रमा संसार ये दुनिया सब चला जाता है। इसलिए इसका नाम है जगत। जगत उसको कहते हैं जो आता है और जाता है। जब गुरुदेव की अंतिम पुस्तक थी ईशावास्य परिषद, उसका पहला सूत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वे यत् किंचितः जगत्यां जगतः त्रैतेन भुजन्ता मांगते। कहता है कि ईशा का वास, भगवान की वास कहाँ है? ये जगत आता है और जाता है। कैसे आता जाता है? जैसे एक नदी का एक, उसमें वो नदी वाला वर्णन नहीं है, मैं आप लोग को बता, एक नदी का पानी देख रहे हैं, यहाँ खड़ा हो जाइए नदी किनारे, एक पानी आ रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं, और कहाँ से आ रहा है ये भी पता नहीं। एक आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक दूसरा। इसी तरह से संसार आता और जा, जगत्याम जगत, जगत का मतलब ही होता है आता और चला जाता है। तो ये ईशावास्यमिदं सर्वे यत् किंचितः जगत्याम जगतः त्रैतेन भुजन्ता मागति। एक कब भोजन था आपके काम में आता है जब आप खुद उस कर्म को करते हैं। मागति कर सिद्ध, जब आपको आप जब परिश्रम करते हैं तो उस सिद्धि को उसको आप रोक सकते हैं, रख सकते हैं। वही आपको अपने आप को जानिए, अपने को जानिए, यही हमारी शिव मुनि का है। और ये हम लोग को मुनि समाज वाले हमारे भवन में तो नहीं है, लेकिन शिव मुनि की किताब को अध्ययन नहीं करते, या शिव मुनि का सत्संग होता है, वहाँ कुछ और सत्संग हो जाता है जिससे लोग समझ। देखिए असल में सत्संग कहने लगी है तो आप ही कहिएगा कि आप मंच पर चढ़ करके ये काहे बोल दिए, ये काहे बोल दिए, आप मुनि समाज की शिकायत, ये मुनि समाज की मैं शिकायत नहीं, निंदक नीचे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। आप अपने जो आपका क्रिटिसाइज करता है उसको खूब खुश रहिए, उससे नाराज रहिए, हम लोग उसी को नाराज हो जाए। कहता है कि अपने घर के आंगन में बैठा रहिए, आप जो गलती करिएगा उसको तुरंत बोल देगा। इसलिए आपका स्वभाव को अगर निर्मल करता है तो आपके मन में मन प्राण आत्मा जो है, आत्मा के दो साथी और है, मन और प्राण। तो प्राण तो ये पिंड और ब्रह्मांड को पालता है, मन है, मन कहता है, मन ये दुष्ट भी है अच्छा भी, ये मन कहते हैं कि ये दुष्ट भी है अच्छा भी है। जब हम इसको अच्छा रूप में व्यवहार करते हैं तो अच्छा है, और जब ये दुष्ट रूप में व्यवहार, किसी को काटना, मारना, लूटना, किससे ठग लेना, किसको बुद्धू बना देना, ये तब मन खराब है। और जब किसी को सही राह बता देना, ये मन का ही काम है, सही राह बता दिया तो अच्छा। इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। हमारे शिव मुनि खूब चिल्ला कर कह दिए कि अपने मन को खूब सकारात्मक रखिए, और ये मन को चाहेगा कोई अपने बस में कर लेगा,
उसको बस में करने के लिए उसके अनुकूल चलिएगा। उसके अनुकूल क्या है, जो खराब का निगेटिव कहता है, नकारात्मक कहता है, उसको छोड़िए और सकारात्मक कहता है, उसको धारण करिए। बोलिए सत्य ज्ञान की जय।